नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में 10 महीने बाद खुले स्कूल, बच्चों में दिखा उत्साह। डिप्टी सीएम ने लिया स्कूलों में तैयारियों का जायजा। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर पुलिस के पाले में गेंद। सुप्रीम कोर्ट बोला दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं तय करेगी पुलिस। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की आशंका, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। पहली बार पुलिस ने जगह जगह लगाए पोस्टर। दिल्ली को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए अभियान शुरू, काम करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित कर रहा है निगम। और दिल्ली वालों को पूरी जनवरी करना पड़ेगा कड़ाके की सर्दी का सामना, ठंड के साथ प्रदूषण ने भी बढ़ाई मुश्किलें। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं कक्षा तक चलने वाले स्कूल बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना काल के बीच सरकारी सख्त गाइडलाइन के चलते स्कूलों में आज बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूलों में तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही स्कूलों को ये भी आश्वस्त करने के लिए कहा गया है कि कोविड के बीच किसी भी तरह के नियमों की अनदेखी ना हो। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत के लिए नया साल वैक्सीन के रूप में नई एक उम्मीद लेकर आया। ऐसे में कोरोना के कारण बीते 10 महीने से बंद देश की राजधानी दिल्ली के स्कूल दिल्ली सरकार के आदेश के बाद आज से खुलने लगे हैं। इस बीच पहले दिन स्कूल पहुंचे छात्रों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ग्रेटर कैलाश के कौटिल्य गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय का दौरा करने पहुंचे और स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की तैयारियों का जायजा लिया। स्थितियाँ अब नियंत्रण में आई हैं और अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, इसलिए पूरे स्कूल तो नहीं खुले हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बच्चों की थोड़ी तैयारी हो सके, उनके प्रैक्टिकल हो सके, उनके प्रोजेक्ट सबमिट हो सके, उनकी काउंसलिंग हो सके। क्योंकि अचानक एक साल से घर पे बैठे हुए बच्चे को आप तो परीक्षा हॉल में बिठा देंगे 4 मई को जाके, वो भी खराब होगा, उसके साथ अन्याय होगा। तो थोड़ा बहुत काउंसलिंग इनकी हो जाए, इसके लिए आज से 10वीं 12वीं प्ले स्कूल खुले और उम्मीद करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर ये सब स्कूल हमारे चल जाएंगे, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट भी, तो धीरे धीरे चीज़ें बैक टू नॉर्मल होंगी और बच्चों की पढ़ाई भी थोड़ी पटरी पे आएगी। दिल्ली सरकार ने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों के मद्देनजर स्कूल खोलने का अहम फैसला लिया है। स्कूल पहुंचे बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। बच्चे रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने से काफी खुश नजर आए। मुझे तो सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, स्कूल आ गया सर। घर में ना बहुत बोर हो रहे थे सर, स्कूल आते ना सर मन कर रहा है 10th के बोर्ड आएंगे तो सर पढ़ाई करें। चिंता थी कि स्कूल में नहीं पहुंच आ रहे हैं आप लोग, सिलेबस पीछे जा रहा है। तो घर पे कैसे पढ़ते थे सर? घर पे ऑनलाइन क्लास लेते थे सर, जू ऐप पे। सर बता दें, स्कूल की चिंता रहती थी? हाँ सर, बहुत चिंता रहती थी। घर बैठे सर थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आता था, स्कूल आते ना सर और टीचर लोग सारे हमें सही समझा रहे सर। हम दिल्ली सरकार ने अभी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ही फिलहाल स्कूल खोलने का फैसला लिया है। हालांकि स्कूल आने के लिए छात्रों को पेरेंट्स की अनुमति जरूरी है। साथ ही अगर कोई छात्र स्कूल नहीं आना चाहता तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन भी है। फिलहाल कोरोना वैक्सीनेशन के बीच सख्त गाइडलाइन के तहत स्कूल खोले गए हैं और धीरे धीरे हालात सामान्य होने पर और भी क्लासेस शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। कृषि कानूनों के मसले पर किसान आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये तय दिल्ली पुलिस करेगी। आपको बता दें कि आगामी 26 जनवरी को लेकर किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने साफ कहा है कि वो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में एक ट्रैक्टर मार्च करेंगे। अब देखना यही है कि कोर्ट की सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस का क्या कुछ रुख रहता है। इस मामले की अगली सुनवाई आने वाली 20 जनवरी को होगी।
केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। सरकार और किसान के बीच इस मुद्दे पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। लिहाजा किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर मार्च निकालने की मांग के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला 20 जनवरी यानी बुधवार तक के लिए टाल दिया है। साथ ही किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस को फैसला लेने का हक भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं ये पुलिस तय करेगी, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इस मामले को डील करने के लिए आपके पास पूरी अथॉरिटी है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको क्या करना चाहिए। हम 20 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद गेंद अब दिल्ली पुलिस के पाले में जाती दिख रही है। 26 जनवरी को आतंकी हमले के अलर्ट के बीच दिल्ली पुलिस ने रैली पर रोक लगाने की अपील की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा और तर्क रखे। कोई भी रैली या ऐसा विरोध जो गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने की कोशिश करता है वो देश को शर्मिंदा करने वाला होगा। इससे दुनिया भर में देश की बदनामी होगी, कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति बन सकती है। अलग अलग रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा गया है कि कई किसान गणतंत्र दिवस की परेड में खलल डालने के लिए लाल किले तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ निकाला जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारी किसान यूनियन के मुखिया दर्शन पाल ने आरोप लगाया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करना शुरू कर दिया है जो किसान आंदोलन का हिस्सा हैं या जिन्होंने इसका समर्थन किया है। आपको बता दें कि NIA ने किसान आंदोलन से जुड़े 50 से ज्यादा नेताओं और कारोबारियों को समन भेजा है। इनमें पटियाला में गब्बर खालसा के आतंकी जगदार सिंह, वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा ने निलंबित कर दिया है। सूत्रों की मानो तो संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे मुख्य 7 सदस्यीय कमेटी से भी चड़ूनी को निलंबित किया गया है। उन्हें 19 जनवरी को केंद्र सरकार से होने वाली बैठक से भी बाहर रखा जाएगा। आरोप है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कल राजनीतिक पार्टियों के साथ दिल्ली में एक सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में बीजेपी को छोड़कर बाकी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने उन्हें सस्पेंड करने का फैसला किया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। 26 जनवरी पर किसी भी तरह की आतंकी वारदात को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस ने जगह जगह पोस्टर के माध्यम से लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास किसी भी तरह की संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी है तो उनसे जरूर शेयर करें। इसके साथ ही अपने आसपास की तमाम गतिविधियों पर भी नज़र रखें। इतना ही नहीं, पुलिस ने पोस्टर के माध्यम से कुछ आतंकवादियों की फ़ोटो भी लोगों के बीच साझा की है और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो इस मामले में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दरअसल पुलिस सूत्रों की माने तो गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के खतरनाक मंसूबे के बारे में इनपुट मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली में आतंकियों की तलाश में पोस्टर लगाए हैं। दरअसल 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए खालिस्तानी और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनें साजिश रच रही हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है और वांछित आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है। खबरों की माने तो आतंकवादी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का फायदा उठाकर गणतंत्र दिवस पर गड़बड़ी कर सकते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस के ACP सिद्धार्थ जैन ने बताया, हमें इनपुट मिला है कि खालिस्तानी संगठन और अलकायदा अवांछित गतिविधि कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर हमने कई कदम उठाए हैं। वांछित आतंकवादियों के पोस्टर भी चिपकाए हैं। गणतंत्र दिवस के पहले दिल्ली पुलिस ने दूसरे राज्यों और NCR के पुलिस अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक की। अधिकारियों ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान परिदृश्य और किसान आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों में खुफिया और आतंकवाद से जुड़ी सूचनाओं को साझा करना था।
दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव के पुलिस आयुक्तों के अलावा मेरठ के एडीजीपी ने भी हिस्सा लिया। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। दिल्ली को स्वच्छता अभियान में नंबर 1 का दर्जा दिलाने के लिए इस बार सफाई कर्मचारियों ने भी कमर कस ली है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम से जुड़े हुए सफाई कर्मचारियों को और ज़्यादा प्रेरित करने के लिए निगम ने खास तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं और साथ ही जो लोग सफाई व्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि जो अच्छा मेहनत कर, अच्छा योगदान कर साउथ दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, उनको दक्षिणी दिल्ली नगर निगम प्रोत्साहित करने का भी काम कर रहा है। देखिए खास देश की राजधानी दिल्ली को स्वच्छता के मामले में पहले नंबर पर लाने के लिए सफाई कर्मचारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इनका हौसला बढ़ाने में निगम भी पीछे नहीं हट रहा। दरअसल दिल्ली के दक्षिणी नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के काम को प्रोत्साहित करने के लिए उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया है। इस कार्यक्रम में हर महीने अच्छा काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को निगम के उपायुक्त, सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। उस आवर में कभी भी जो भी काम आता है करते हैं। हमारे अधिकारी लोग बताते हैं उस पर। कितने दिनों से आप 96 से। कहाँ पर आप काम करती हैं? साकेत में। आज आपको इनाम मिला, इनाम में क्या क्या मिला आपको? क्या खुश हैं आप? खुश हैं। कहाँ पर सफाई करती हैं आप? देवली वार्ड में। इसके पहले कभी मिला था ऐसा इनाम? नहीं, पहली बार है। कितनी खुशी हुई आपको? खुशी हुई है। हाँ, कहाँ सफाई वार्ड में? तिगड़ी में। कितने सालों से कर रही हैं? 20-22 साल हो गया। पैसा मिलता है बराबर? पैसा बराबर मिलता है? सफाई कर्मियों और निगम के अधिकारियों ने तो अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन अब हर किसी को जरूरत है कि कूड़ा सड़क पर ना फेंके और देश की राजधानी को साफ सुथरा बनाए। अब जरूरत है कि हर दिल्लीवासी ये सोच ले कि सड़क पर कूड़ा नहीं फैलाकर हम दिल्ली को देश का पहला सबसे साफ सुथरा शहर बनाएंगे। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए अनिल सागर की रिपोर्ट। दिल्ली में इस बार महीने के आखिरी तक सर्दी का सितम बना रहेगा। हालांकि 24 जनवरी के आसपास ठंड में कुछ कमी जरूर नजर आएगी, लेकिन 26 जनवरी के बाद फिर से दिल्ली में ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे महीने दिल्ली के लोग सर्दी का सामना करने को मजबूर रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में इस बार जनवरी के अंत तक कड़कड़ाती ठंड बनी रहेगी। 22 से 24 जनवरी के बीच एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय रहेगा। इसकी वजह से ठंड का प्रकोप कुछ कम होगा, लेकिन इसके बाद 26 जनवरी से एक बार फिर ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। वहीं रविवार को दिन में चली बर्फीली हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अधिकतम तापमान महज 15 डिग्री के आसपास बना रहा। मौसम विभाग की माने तो रविवार को अधिकतम तापमान 15.3 डिग्री बना रहा। ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। वहीं पालम में 14.3, लोधी रोड में और आयानगर में 14.4, जाफरपुर में 14.2 पर सिमट गया। दिन के सबसे ठंडा मयूर विहार रहा। मयूर विहार का तापमान महज 14.1 डिग्री पर सिमटा। सुबह करीब 11 बजे तक तापमान महज 10 डिग्री बना रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग की माने तो ठंड का ऐसा प्रभाव सोमवार को भी दिखेगा। अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर रह सकता है। सोमवार को हल्की बूंदाबांदी पड़ने की भी संभावना है। आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। 19 जनवरी को तापमान में और इजाफा होगा। वहीं 20 जनवरी से एक बार फिर ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। बर्फीली हवाएं 2 से 3 दिन लोगों को परेशान करेंगी।
स्काईमेट की माने तो 2021 वेस्टर्न डिस्टरबेंस में काफी सक्रिय साबित हो रहा है। जनवरी में पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश भी हो रही है। हालांकि 8 जनवरी के बाद से मौसम शुष्क बना हुआ है। शुष्क मौसम के कारण ही शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। 21 जनवरी तक तापमान सामान्य से कम बना रहेगा। वहीं 22 जनवरी से सक्रिय वेस्टर्न डिस्टरबेंस जम्मू कश्मीर के करीब पहुंच रहा है। ये 22 से 24 जनवरी तक पहाड़ी और मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। राजधानी पर भी इस दौरान बादल छाए रहेंगे। इसकी वजह से आंशिक तौर पर सर्दी से राहत मिलेगी, लेकिन 25 जनवरी से ठंड दोबारा बढ़ने लगेगी। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।